आज हम लोग डीप वाटर चैप्टर का स्टार्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आइए देखते हैं कि पहला लाइन लिखा हुआ है कि जब विलियम डगलस 3 या 4 साल का था तो विलियम डगलस को पानी के प्रति डर समा गया। तो हम जानते हैं कि जब का वैन होता है हमने वैन लगा देना है। और इस वाक्य में बात हो रहा है विलियम डगलस का, उसका उम्र बता रहे इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है और तो काम कर रहा है फेविकॉल का। तो जिस वाक्य में कोई काम नहीं होता है वहाँ है या था वर्ब होता है, वो मेन वर्ब होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि वैन विलियम डगलस था का वर्स बोलेंगे। तो वैन विलियम डगलस वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड, तो का हम कॉमा लगाते हैं। तो विलियम डगलस को पानी के प्रति डर समा गया। इस वाक्य में सब्जेक्ट है विलियम डगलस, अब काम क्या हुआ है, समा गया। तो समाना का होता है डिवेलप, और आप देख पा रहे हैं कि आ की मात्रा है तो V2 लगना है, डेवलप का V2 लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हो रहा है कि वैन विलियम डगलस वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, तो का कॉमा लिखा जाता है, बोला नहीं जाता है। तो विलियम डगलस डेवलप्ड, तो समा गया, तो क्या समा गया, पानी का डर। इसको बोलते हैं फियर ऑफ वाटर। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो गया कि वैन विलियम डगलस वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, विलियम डगलस डेवलप्ड फियर ऑफ वाटर। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। एक बार उसके पिताजी उसे कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर ले गए थे। तो एक बार को हम वंस बोलते हैं, इसका हमने वंस डाल दिया। अब बात किसका हो रहा है, सब्जेक्ट कौन है, उसके पिताजी। पिताजी काम क्या किए थे, ले गए थे। आथा इथी थे मतलब इसका V2। तो वंस हिज फादर, एक बार उसके पिताजी, क्या बोलेंगे, वंस हिज फादर। ले जाना का होता है टेक, तो टेक का हमें V2 फॉर्म लगाना है। तो वंस हिज फादर टुक, ले गए। तो किसको ले गए, उसे ले गए, हिम ले गए। हिम कहाँ पे ले गए, समुद्र तट पर। ऑन द बीच, बीच कहाँ पे था, कैलिफोर्निया में। तो एक बार को वंस बोल लिया हमने, उसके पिताजी हिज फादर, मेन वर्ब क्या है, ले गए थे। तो टुक किसको ले गए, उसे ले गए, तो क्या बोलेंगे, हिम। कहाँ ले गए, समुद्र तट पर, ऑन द बीच। बीच कहाँ पे था, कैलिफोर्निया में था। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है कि वंस हिज फादर टुक हिम ऑन द बीच इन कैलिफोर्निया। आइए आगे देखते हैं। वे एक साथ टकराती लहरों के बीच खड़े थे। तो ध्यान देंगे, वे मतलब कौन, बाप और बेटा दोनों। अब काम क्या हो रहा है, खड़े थे। तो खड़े थे खड़िंग, बैठे थे बैठिंग, सोते थे सुतिंग। तो वे खड़े थे, तो था का वर्ड लग जाएगा। तो क्या बोलना पड़ेगा, देवर स्टैंडिंग, वे लोग खड़े थे। तो कहाँ खड़े थे, टकराती लहरों के बीच। इसको क्या बोलते हैं, इन द सर्फ। इन द सर्फ का मतलब होता है टकराती लहरों के बीच। कैसे खड़ा था, एक साथ। इसको हम क्या बोलेंगे, टुगेदर। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो रहा है कि दे खड़े थे, दे वर स्टैंडिंग इन द सर्फ टुगेदर। आइए आगे देखते हैं। लहर ने उसे गिरा दिया। और उसे बहा ले गया। इस वाक्य में देखिए एक ही सब्जेक्ट है, लहर ने, इसके आगे नहीं वो सब्जेक्ट होता है।
लहर ने दो काम किया है। पहला काम क्या किया, गिरा दिया। दूसरा काम क्या किया, बहा ले गया। तो हम शुरू लहर से करेंगे तो क्या बोलेंगे, वेव्स। गिराना का होता है नॉक, ये होता है गिराना का वर्ड मीनिंग। तो क्या हो जाएगा, वेव्स। आ की मात्रा है, V2 लगना है, तो नॉक का V2 करेंगे तो क्या बोलेंगे, वेव्स नॉक्ड। जिसको गिराए वो यहाँ पे आएगा, तो उसे गिराए थे तो हिम। तो क्या हो जाएगा, वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, पहला काम हो गया। और उसे बहा ले गया। तो बहाना का क्या होता है, स्वीप। ये बहा ले जाना का होता है। एंड बहा ले गया, आ की मात्रा V2। तो क्या सेंटेंस बनेगा कि वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वीप का V2 लगाना पड़ेगा। तो स्वीप का V2 क्या होता है, स्वेप्ट। स्वेप्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वीप का V2 स्वेप्ट। किसको ले गया, तो उसे, तो हिम अवे। तो सेंटेंस हमारा फ्रेम क्या हुआ कि वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट हिम अवे। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। वह पानी में दफन हो गया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट वह है और काम क्या हुआ है, दफन होता है, दफन किया जाता है। तो वो तो उसने तो खुद को दफन नहीं कर लिया था। तो यदि काम करने वाला ना हो, जो दिया गया काम हो और वो काम करने वाला हमारे पास ना हो, तो वो सेंटेंस जो है पैसिव फॉर्म लेता है। तो आथा पे छूटा है तो क्या लेगा, दफन का वाज या वर्ड प्लस V3। तो क्या बोलेंगे, ही वॉज और दफन का V3। दफन को बोलते हैं बरी, इसको पढ़ते हैं बरी। तो बरी का V3 क्या हो जाता है, बरीड। तो क्या हो जाएगा, वह पानी में दफन हो गया था। तो ही वॉज बरीड इन वाटर। दफन का पैसिव फॉर्म लेंगे। क्यों पैसिव फॉर्म लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दफन करने वाले आदमी का वाक्य में जिक्र नहीं हुआ है, तो इसको हम पैसिव फॉर्म लेंगे। तो पैसिव फॉर्म आथा, इथी, इथे का क्या होता है, वाज या वर्ड प्लस V3। तो ही वाज बरीड कहाँ हुआ था, पानी में, इन द वाटर। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ही वाज बरीड इन वाटर। उसकी सांसें रुक गई थी। बात हो रहा है उसकी सांसें का काम हो रहा है रुकने का, और सांस अपने आप रुक जाता है, कोई रोकता नहीं है। तो ये एक्टिव है, तो उसकी सांसें क्या बोलेंगे, हिज ब्रेथ्स। रुकना को होता है स्टॉप, स्टॉप का V2 स्टॉप्ड। इसको स्टॉप्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं स्टॉप्ड। ड की जगह ट पढ़ना है। उसकी सांसें रुक गई थी, हिज ब्रेथ्स स्टॉप्ड। वह भयभीत था। वह भयभीत था। यहाँ बात हो रहा है वह का, यहाँ वह कुछ कर नहीं रहा है, तो सिंपली ही वॉज भयभीत बोलेंगे, ही वॉज फ्राइटेंड। वह भयभीत था, ही वॉज फ्राइटेंड। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। तब से उसके मन में पानी का डर समा गया। तब से कम बोलेंगे सिंस देन। अब इसमें आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। इसमें बात हो रहा है पानी का डर का, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, प्रीपोजिशन वाला पार्ट का भी सब्जेक्ट नहीं होता है, में हमारा प्रीपोजिशन है। तो पानी का डर सब्जेक्ट हो गया, समा गया वर्ब हो गया। सिंस देन
द फियर ऑफ वाटर, पानी के डर को बोलते हैं फियर ऑफ वाटर। असमानक का जानते हैं, बताए थे डेवलप, तो आ की मात्रा भिटू लगना है तो क्या लगेगा डेवलप्ड। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है, सिंस दैन द फियर ऑफ वाटर डेवलप्ड, कहाँ समाया उसके मन में, तो क्या बोलेंगे इन हिज माइंड। तो सेंटेंस हमारा फ्रेम हो गया सिंस दैन द फियर ऑफ वाटर डेवलप्ड इन हिज माइंड। पहला स्टार खत्म हो गया, अगला स्टार देखते हैं। पानी के डर ने उसके फिशिंग ट्रिप को बर्बाद कर दिया था। ध्यान देंगे जिसके आगे नहीं वो सब्जेक्ट होता है, तो पानी के डर ने सब्जेक्ट हो गया, काम हुआ बर्बाद कर दिया था, आ था मतलब भिटू, तो क्या बोलना पड़ेगा द फियर ऑफ वाटर। अब बर्बाद करना का जो वर्ड मीनिंग होता है उसको भिटू लगाना है उसका, तो बर्बाद करना का होता है रुइन, तो रुइन का भिटू क्या हो जाएगा रुइंड। तो पानी का डर ने बर्बाद कर दिया था, पहले इतना आप सोच लेंगे, तो बोलेंगे द फियर ऑफ वाटर, द फियर ऑफ वाटर रुइंड, तो बर्बाद कर दिया, तो क्या बर्बाद कर दिया उसके फिशिंग ट्रिप, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हिज फिशिंग ट्रिप। इसको एक बार फिर से देखते हैं कि पानी के डर ने उसके फिशिंग ट्रिप को बर्बाद कर दिया था, तो जिसके आगे ने होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो पानी के डर ने ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो बोलेंगे द फियर ऑफ वाटर। वर्ब है बर्बाद कर दिया था, तो हम बोलेंगे रुइंड, आ की मात्रा है भिटू लगना है, तो रुइंड बर्बाद किया, तो क्या बर्बाद किया उसके फिशिंग ट्रिप को, तो सिंपली हम बोलेंगे हिज फिशिंग ट्रिप, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है इसने उसे नौका विहार करने और तैरने के आनंद से वंचित रखा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसने हमारा हो रहा है सब्जेक्ट और वंचित रखा, वंचित रखना काम होता है, तो आ की मात्रा है भिटू लगेगा, तो इसने को क्या बोलेंगे इट। वंचित को बोलते हैं डिप्राइव, डिप्राइव, तो इट किसका भिटू लगाना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे इट डिप्राइव्ड, तो इसने वंचित रखा, तो किसको रखा उसे, तो क्या बोलेंगे इट डिप्राइव्ड हिम, तो इसके बाद हमेशा ऑफ लगता है, डिप्राइव के बाद ऑब्जेक्ट के बाद ऑफ लगता है, तो इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ, तो वंचित रखा तो किस चीज़ से रखा आनंद से, क्या बोलेंगे जॉय। ऑफ प्रीपोजिशन है से प्रीपोजिशन है, तो एक साथ दो प्रेपोजिशन नहीं आ सकता है, तो से का मीनिंग आना नहीं है, तो इट डिप्राइव्ड हिम के साथ हम इसके साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ जॉय, तो आनंद किस चीज़ का था नौका विहार करने और तैरने का, तो ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगा बिफोर आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का जिरान फॉर्म आता है, तो इट डिप्राइव्ड हिम इसने वंचित रखा, इट डिप्राइव्ड हिम वंचित रखा तो इसको रखा उसे रखा, तो क्या बोलेंगे इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ, वंचित किस चीज़ से रखा आनंद से, तो ऑफ जॉय, आनंद किसी चीज़ का होता है, तो जॉय ऑफ किस चीज़ का था नौका विहार करना और तैरना, तो क्या बोलेंगे नौका विहार करिंग एंड तैरिंग, तो इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ जॉय ऑफ, नौका विहार को बोलते हैं कैनो, तो क्या हो जाएगा बिफोर कैनोइंग एंड स्विमिंग, तो सेंटेंस देखिए क्या फ्रेम हो रहा है, इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ जॉय ऑफ कैनोइंग एंड स्विमिंग। आइए आगे देखते हैं।
उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए सभी तरीका अपनाया। लेकिन उसे थोड़ी ही सफलता मिली। तो लेकिन को जान रहे काम करता है फेविकॉल का। तो पहले हम लेकिन के पहले अलग क्लाउज है, लेकिन के बाद अलग क्लाउज है। इस वाक्य में दो क्लाउज हैं, दो क्लाउजेज हैं। अब इसको आगे देखते हैं। पहले वाले को उसने हो गया सब्जेक्ट, काम हुआ अपनाने का, आ की मात्रा भी टू। अपनाना का होता है एडॉप्ट, तो एडॉप्ट का भी टू क्या हो जाएगा, एडॉप्टेड। उसने का हम जान रहे ही, तो क्या होगा, उसने अपनाया, ही एडॉप्टेड। क्या अपनाया, सभी तरीका। किसको क्या बोलते हैं, ऑल द मैथड्स। ही एडॉप्टेड ऑल द मैथड्स। तो क्यों अपनाया, काबू पाने के लिए। अगला काम को जोड़ते हैं टू से, तो टू ओवरकम, टू ओवरकम। तो काबू पाएगा, तो काबू किस चीज़ पर पाएगा, अपने डर पर। तो ओवरकम वर्ड प्रेपोजिशन नहीं लेता है, पर हमारा प्रेपोजिशन है, तो सीधा अपने डर का मीनिंग पुट करेंगे, हिज फियर। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ कि ही एडॉप्टेड, उसने अपनाया। तो क्या अपनाया, सभी तरीका, ऑल द मेथड्स। क्यों अपनाया, कि किसी भी काम जो करते हैं उसके पीछे उद्देश्य होता है, मनसा होता है, रीजन होता है। तो क्या उद्देश्य था अपनाने का, कि काबू पाना था। काबू किस पे पाना था, अपने डर पे। तो व्हाट इज द सेंटेंस, उसने ही अपनाया, एडॉप्टेड, क्या अपनाया, ऑल द मेथड्स। क्यों, काबू पाने के लिए, टू ओवरकम। काबू किस पे पाएंगे, अपने डर पर, हिज फियर। लेकिन को बोलते हैं बट, उसे थोड़ी ही सफलता मिली। उसे हो गया सब्जेक्ट, मिली हो गया वर्ब, तो उसे हम ही बोल लेंगे। अब मिलना को होता है गेट, तो गेट का भी टू क्या बोलेंगे, गॉट। बट ही गॉट, इसको बोलते हैं लिटिल सक्सेस, बट ही गॉट लिटिल सक्सेस। तो उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए सभी तरीका अपनाया। ही एडॉप्टेड ऑल द मेथड्स टू ओवरकम हिज फियर, बट ही गॉट लिटिल सक्सेस। दूसरा स्टार भी हो गया। आइए तीसरे स्टार की तरफ आगे बढ़ते हैं। विलियम डगलस YMCA पुल पर था। इस वाक्य में बात हो रहा है विलियम डगलस के बारे में। यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है, बस बता रहा है कि कहाँ पे था। तो विलियम डगलस वॉच एट YMCA पुल हो गया। आगे देखते हैं इसका सेंटेंस। उसे अकेले पानी के अंदर जाने का साहस नहीं था। उसे अकेले पानी के अंदर जाने का साहस नहीं था। तो थोड़ा ध्यान देंगे, उसे अकेले पानी के अंदर जाने का साहस नहीं था। तो सब्जेक्ट है उसे। इस वाक्य में पीछे तरफ देखिए, मेन वर्ब में कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या बात हो रहा है, उसके बारे में क्या बात हो रहा है, उसको साहस नहीं था। तो साहस कहाँ पे होता है, शरीर में। धारण मतलब था के मीनिंग यहाँ पे हैड होगा। तो ही हैड नो साहस, तो ही हैड नो, साहस को बोलते हैं करेज। तो ही हैड नो करेज। ये साहस हमारा बॉडी में होता है, शरीर में होता है, दिल में होता है, मन में होता है। तो ये बॉडीली हो गया, धारण हो गया। तो उसे साहस नहीं था, पहले इतना सोचते हैं। तो ही हैड नो करेज। तो साहस किस चीज़ का नहीं था, जाने का। अगला काम को जोड़ते हैं टू से, तो टू गो, कहाँ जाएगा, पानी के अंदर, इनसाइड द वाटर। कैसे जाएगा, अकेले। तो क्या बोलेंगे,
अलोन। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ कि उसे अकेले पानी के अंदर जाने का साहस नहीं था। ही हैड नो करेज टू गो इनसाइड द वाटर अलोन। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। एक लड़के ने उसे उछालकर पानी में फेंक दिया। तो जिसके आगे ने होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे लड़का कुछ काम किया है। क्या किया है? उछालकर फेंक दिया। तो उछालकर फेंकना का देखिए क्या होता है, टॉस। उछालकर फेंकने का वर्ड मीनिंग ये होता है टॉस। जिसको उछाल फेंकेंगे वो आदमी यहाँ पे आएगा तो उससे का हिम हो जाएगा। इसका भी टू लगाना पड़ेगा क्योंकि आ की मात्रा है। तो एक लड़के ने, ए बॉय टॉस का भी टू टॉस्ड, किसको फेंका? उससे, तो क्या बोलेंगे? हिम। तो ए बॉय टॉस्ड हिम अप, कहाँ फेंक दिया? पानी में। जब फेंका होगा तो गति में होगा। तो हम जानते हैं मे का मीनिंग दो ठो होता है, एक इन होता है, एक इनटू होता है। तो जब गति में होता है तब इनटू लगाते हैं। तो ए बॉय टॉस्ड हिम अप इनटू द वाटर। अगला सेंटेंस है, वह तुरंत ही तली में चला गया। चला गया। तुरंत ही को हम चाहे तो शुरू में भी लगा सकते हैं, तुरंत ही को तुरंत ही दे देते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एट वंस, सब्जेक्ट हुआ और काम हुआ चला गया, तो गो का भी टू वेंट। तो एट वंस ही चला गया, तो वेंट। कहाँ चला गया? तली में। तली को बोलते हैं बॉटम, टू द बॉटम। तो सेंटेंस हमारा फ्रेम क्या हो रहा है कि एट वंस ही वेंट टू द बॉटम। वह लगभग डूब ही गया था। वह लगभग डूब ही गया था। ठीक है, वह सब्जेक्ट हो गया, काम हो रहा है डूबने का, और लगभग हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब हमारा वर्ब के साथ ही रहेगा। तो वह लगभग डूब ही गया था, तो वो जान के डूबा नहीं, इसको डुबाया गया था। मतलब ये सेंटेंस पैसिव में है, डूबने में इसका कोई हाथ नहीं है। तो वह लगभग डूब ही गया था, तो वाज या वर प्लस भी3, डूब गया का मीनिंग उस पर बैठेगा। तो ही वाज, वर्ड मीनिंग मैंने इसका मीनिंग दिया हुआ है वर्ड नोट्स में। लगभग डूबना का होता है नियरली ड्रॉन। तो ही वाज नियरली अ ड्रॉन का भी3, ड्रॉन्ड। तो सेंटेंस क्या बना? वह लगभग डूब ही गया था, ही वॉज नियरली ड्राउंड। आइए आगे देखते हैं। उसके हाथ और पैर सुन्न हो गए थे। तो बात किसका हो रहा है? उसके हाथ और पैर का। और क्या हुआ उसके साथ? सुन्न हो गया था। तो क्या बोलेंगे? हिज हैंड्स एंड लेग्स। हिज हैंड्स एंड लेग्स। सुन्न होना का होता है बिकम नम। तो नम का भी टू, बिकम नम का भी टू हो जाएगा बिकैम नम। बिकम का भी टू बिकैम होता है। तो क्या बोलेंगे? उसके हाथ और पैर, हिज हैंड्स एंड लेग्स
became numb। अगला सेंटेंस है उसके हाथ और पैर कठोर हो गए थे। उसके हाथ और पैर, ये सब्जेक्ट है तो क्या बोलेंगे, हिज हैंड्स एंड लेग्स। कठोर होना का होता है बिकम रिजिड। तो उसके हाथ और पैर कठोर हो गए थे, तो हिज हैंड्स एंड लेग्स बिकम रिजिड। आगे देखते हैं, उसने ऊपर आने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। ध्यान देंगे, लेकिन फेविकॉल है तो जिसकी आगे ने वो सब्जेक्ट, उसने प्रयास किया। तो इतना ही सोचेंगे पहले, उसने प्रयास किया तो ही ट्राइड। तो प्रयास किया तो किस चीज़ का किया, ऊपर आने का। अगला कम टू जोड़ेंगे, टू कम अप। कितनी बार ऊपर आने का प्रयास किया, तो कई बार। तो ही ट्राइड टू कम अप सेवरल टाइम्स। कई बार को बोलते हैं हम सेवरल टाइम्स। वर्ड मीनिंग के नोट्स में मैंने दिया हुआ है। तो उसने प्रयास किया, ही ट्राइड, तो क्या प्रयास किया, ऊपर आने का। तो क्या बोलेंगे, टू कम अप। तो अब कई बार का सेवरल टाइम्स, तो ही ट्राइड टू कम अप सेवरल टाइम्स। लेकिन का बट, वह सफल नहीं हुआ। आ की मात्रा निगेटिव, तो डिड नॉट प्लस गिवन। तो सफल नहीं होना का वर्ड मीनिंग किस पे बैठाना पड़ेगा, डिड नॉट प्लस वी1। तो वह सफल नहीं हुआ, तो ही डिड नॉट। सफल होना का होता है सक्सीड। तो सेंटेंस हमारा क्या फ्रेम हो रहा है, बट ही डिड नॉट सक्सीड। तीसरा स्टार हो गया। अब अगला स्टार देखते हैं। चौथा स्टार, जब डगलस तीसरी बार नीचे चला गया, तब वह असहाय हो गया। जब को अपने जगह से नहीं ला सकते हैं, जब को लगा देंगे वैन। अब हमको सब्जेक्ट वर्ब लगाना है या बोलना है, तो डगलस हमारा हो गया सब्जेक्ट। तब तो काम कर रहा है फेविकॉल का, जहाँ जब आएगा वहाँ तबीयत तो आना ही है। तो पहले हम देखते हैं, जब का वैन बोल दिया हमने, डगलस सब्जेक्ट हो गया, तो वैन डगलस वर्ब चाहिए, चला गया। तो वैन डगलस वेंट, कहाँ गया, नीचे। तो क्या बोलते हैं इसको, डाउन। तो वैन डगलस वैन डाउन तीसरी बार, थर्ड टाइम। तो वैन डगलस वैन डाउन थर्ड टाइम। तो आपका कॉमा लगाते हैं, बोला नहीं जाता है। वह असहाय हो गया, वह सब्जेक्ट, असहाय हो गया वर्ब। तो असहाय होना होता है बिकम हेल्पलेस, तो बिकम कभी टू बिकम हेल्पलेस। तो आइए सेंटेंस देखते हैं क्या फ्रेम हुआ, कि वैन डगलस वैन डाउन थर्ड टाइम ही बिकम हेल्पलेस। आगे देखते हैं, उसे पता चल गया कि अब वह मरने जा रहा
है। तो की हमारा हो गया बाबू फेविकॉल, तो उसे सब्जेक्ट है पता चल गया, वो है काम है, पता चलना काम होता है। आ की मात्रा है काम हुआ है, आ की मात्रा V2, तो पता चलना का होता है कम टू नो, तो कम का V2 कैम हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसे पता चल गया ही कैम टू नो, की का जान रहे हैं दैट, ही कैम टू नो दैट, आपको हम जानते हैं नाउ बोलते हैं, तो ही कैम टू नो दैट। अब बात हो रहा है सब्जेक्ट हुआ है, काम हो रहा है जा रहा है, तो वह जा रहा है, तो नाउ, तो ये कहानी तो पास्ट का है, तो पास्ट में यदि आपको है रहेगा उसको आप था समझेंगे, क्या समझेंगे था, तो उसे पता चल गया, तो ही कैम टू नो दैट, आपको अभी डाल देना है, तो ही कैम टू नो दैट नाउ ही वॉज गोइंग, जा रहा का जाइंग मतलब गोइंग, तो कहाँ जा रहा है, मरने के लिए, काम जोड़ते हैं टू से, तो टू डाई, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, उसे पता चल गया कि ही कैम टू नो दैट, अब वह मरने जा रहा है, आपको अभी डाल दिए, नाउ ही सब्जेक्ट हो गया, जा रहा है वर्ब हो गया, तो पास्ट का कहानी है, पास्ट की बात है, तो पास्ट की बात में है का मीनिंग, जब इजारे माने वाला हो तो हम वाज वर्ड लेके चलेंगे, तो ही कैम टू नो दैट नाउ ही वाज गोइंग टू डाई। आगे देखते हैं, वह बेहोश हो गया, वह सब्जेक्ट हो गया, बेहोश होना वर्ब हो गया, तो बेहोश होना का होता है फैंट, वह का होता ही, आ की मात्रा आपको दिख रहा है मतलब ही टू, तो ही फैंटेड, क्या बोलेंगे, ही फैंटेड। जब उसे होश आया, जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को पेट के बल लेटा हुआ पाया, ध्यान देंगे जब को तो पहले बोलते हैं वैन, अब बात किसका हो रहा है, उसे का, अब काम क्या हुआ है, होश आया, तो वैन ही, होश में आना होता, होश में आना का वर्ड मीनिंग होता है कम इनटू सेंस, ये वर्ड मैंने ऑलरेडी वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है, तो जब उसे होश आया, तो वैन ही कम का भी टू कैम हो जाएगा, तो वैन ही कैम इनटू सेंस, तो काम कर रहा है फेविकॉल का, इसके बाद नया सब्जेक्ट, उसने पाया, तो ही पाना का होता है फाइंड, फाइंड का भी टू फाउंड, तो क्या बोलेंगे कि जब उसे होश आया, व्हेन ही कैम इनटू सेंस, ही फाउंड, पाया तो किसको पाया, अपने आप को, हिमसेल्फ, अपने आप को पाया, तो ही फाउंड हिमसेल्फ, किस अवस्था में पाया, लेटा हुआ, लेटा हुआ को बोलते हैं लाइंग, लाइंग, तो कहाँ लेटा हुआ था, पेट के बल, ऑन द स्टमक, तो सेंटेंस पूरा फ्रेम क्या हो रहा है कि जब उसे होश आया, व्हेन ही कैम इनटू सेंस, उसने अपने आप को पेट के बल लेटा हुआ पाया, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द स्टमक। इसका अंतिम लाइन है, देखते हैं, वह उल्टियाँ कर रहा था, बहुत सिंपल सेंटेंस है, वह उल्टियाँ कर रहा था, रहा रही है, उल्टी कर रहा था तो उल्टी करिंग, घुस रहा था घुसिंग, सुत रहा था सुतिंग, तो वह उल्टी कर रहा था तो ही वाज उल्टी करिंग, सिंपली ही वो हो जाएगा, ही वाज, उल्टी करना होता है वॉमिट, तो ही वाज वॉमिटिंग, ठीक है। अब अगला स्टार हम लोग देखते हैं, पांचवा स्टार, उसे तैरने के नाम से डर लगता था, उसे तैरने के नाम से
डर लगता था। तो बात किसका हो रहा है? उसे का। और डर लगना काम है, क्योंकि कुछ भी हिल जाए तो वो काम होता है। डर लगेगा तो बाल खड़ा हो जाएगा देह का, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो उसे तैरने के नाम से डर लगता था। ताथा तिथि ते थे, बिठू लगाना पड़ेगा। तो उसे का क्या बोलेंगे? ही सब्जेक्ट रूप। डर लगना का होता है फियर्ड, फियर का बिठू तो फियर्ड, तो ही फियर्ड। तो डर लगता था किस चीज़ का? तैरने के नाम से। तो फियर्ड यदि वर्ब के रूप में है तो प्रीपोजिशन नहीं लेगा। तो ही फियर्ड तैरने का नाम, तो द नेम ऑफ स्विमिंग। तो ही फियर्ड द नेम ऑफ स्विमिंग। इसका इंग्लिश कैसे बोलेंगे इसको? कि उसे तैरने के नाम से डर लगता था। ही फियर्ड द नेम ऑफ स्विमिंग। आगे देखते हैं। इसलिए उसने एक प्रशिक्षक रखने का निर्णय लिया। तो ध्यान देंगे, इसलिए तो फेविकॉल होता है, सो बोल लेंगे हम। उसने सब्जेक्ट निर्णय लिया, वर्ब। उसने काम क्या किया? निर्णय लिया है। तो उसने निर्णय लिया, तो सो ही इसका होता है डिसाइड। तो डिसाइड का भी क्या हो जाएगा? डिसाइडेड। सो ही डिसाइडेड। तो निर्णय किस चीज़ का लिया? रखने का। काम है, टू से जोड़ेंगे। टू कीप, क्या रखेगा? एक प्रशिक्षक, ए ट्रेनर। तो सेंटेंस फ्रेम क्या होगा? सो ही डिसाइडेड टू कीप अ ट्रेनर। ठीक है, आगे देखते हैं। वह प्रशिक्षक तैराकी सिखाने में एक्सपर्ट था। सिखाने में एक्सपर्ट था। तो सब्जेक्ट हमारा देखिए वह प्रशिक्षक है। यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, था से हमें किसी काम का बोध नहीं हो रहा है ना। एक्सपर्ट था, कोई काम का बोध नहीं हो रहा था, बता रहे एक्सपर्ट था, बड़ाई कर रहे हैं। तो दैट प्रशिक्षक वाज एक्सपर्ट, मतलब दैट ट्रेनर वाज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट किस चीज़ का था? किस चीज़ में था? सिखाने में हमारा प्रेपोजिशन हुआ, उसके बाद कोई काम आएगा तो बिफोर लेगा। सिखाने में को क्या बोलेंगे? इन सिखाइंग। घुसने में को क्या बोलेंगे? इन घुसिंग। तो दैट ट्रेनर वाज एक्सपर्ट इन सिखाइंग, मतलब इन सिखाना को बोलते हैं टीच। तो इन टीचिंग, तो क्या सिखाने में? स्विमिंग। तैराकी क्या बोलते हैं? स्विमिंग। तो दैट ट्रेनर वाज, सेंटेंस क्या बन रहा है कि दैट ट्रेनर वाज एक्सपर्ट इन टीचिंग स्विमिंग। आगे देखते हैं। लिखने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ समझना है और बोलना है, बोलने का ट्राई करना है। लिखने की कोशिश ज़रा सा भी नहीं करेंगे कि हम लिख लिए, उतार लिए, छाप लिए। कॉपी में छापा हुआ छापा ही रह जाएगा, है ना। तो समझने की कोशिश करें और बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। वह डगलस के डर को अच्छी तरह से जानता था। तो जानना काम होता है, तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट है और जानने का काम हुआ है, ताथा भी टू। तो जानना का होता है नो, और नो का भी टू क्या होता है? न्यू। तो ही न्यू, तो वह जानता था। तो क्या? डगलस के डर। तो हम बोल सकते हैं द डर ऑफ डगलस, या फिर डगलस सजीव है अपोस्ट्रोफियस लेके भी बोल सकते हैं कि ही न्यूज़, वर्ड जानता था। तो ही न्यू द फियर ऑफ डगलस, अच्छी तरह से का, इसको बोलते हैं वेल। तो ही न्यू द फियर ऑफ डगलस वेल। इसलिए सबसे पहले
सबसे पहले उसने उसके डर को हटाने का प्रयास किया। ध्यान देंगे इसलिए बाबू क्या बोलते हैं, सो। सबसे पहले को सबसे पहले बोल दे देंगे, तो एट फर्स्ट, तो सो एट फर्स्ट। अब सब्जेक्ट है ने वाला उसने, अब काम क्या किया, प्रयास करना काम होता है। तो सो एट फर्स्ट उसने, तो ही प्रयास क्या क्या भी टू, तो सो ही ट्राइड। तो क्या सेंटेंस बना कि इसलिए का सो एट फर्स्ट ही ट्राइड, तो क्या प्रयास किया, हटाने का। अगला काम जोड़ते हैं टू से, तो टू रिमूव, क्या हटाएगा, उसका डर, तो हिज फियर। तो सेंटेंस क्या बना, सो एट फर्स्ट ही ट्राइड टू रिमूव हिज फियर। इसके लिए प्रशिक्षक ने उसके कमर के चारों ओर बेल्ट लगाया। तो सब्जेक्ट कौन है, प्रशिक्षक ने, काम क्या किया, लगाया, लगाना काम होता है। तो क्या बोलेंगे, द ट्रेनर, लगाना को बोलते हैं इंस्टॉल। तो बन जाएगा सेंटेंस कि द ट्रेनर लगाया, तो द ट्रेनर इंस्टॉल्ड, क्या लगाया, बेल्ट। और बेल्ट कहाँ लगाया, उसके कमर के चारों ओर। तो चारों ओर को बोलते हैं अराउंड, कमर को बोलते हैं वेस्ट। तो सेंटेंस हमारा फ्रेम क्या हो रहा है कि द ट्रेनर इंस्टॉल्ड अ बेल्ट अराउंड उसके कमर, मतलब द ट्रेनर इंस्टॉल्ड अ बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट। तो क्यों लगाया, इसके लिए, इसको अंत में डाल देंगे, फॉर दिस। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ कि द ट्रेनर इंस्टॉल्ड अ बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट फॉर दिस। उस बेल्ट से एक रस्सी जोड़ी गई। तो इस वाक्य में जोड़ने का काम हुआ है, और एक रस्सी का बात हो रहा है, यही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। तो एक रस्सी के बात, एक रस्सी जोड़ी गई, और जोड़ने वाले का पता नहीं, तो ये वाज वर प्लस भी थ्री लेगा। जोड़ना को बोलते हैं अटैच, तो अ रोप वॉज अटैच्ड, इसका बपोती प्रीपोजिशन टू होता है। तो अ रोप वॉज अटैच्ड, तो जोड़ा तो किससे जोड़ा, उस बेल्ट से, टू भी हमारा प्रीपोजिशन है, तो सेकंड मीनिंग ये आएगा। तो ए रोप वॉज अटैच्ड टू दैट बेल्ट। आगे है इसमें, जो पुली से लगी हुई थी, तो लगी हुई थी का भी अटैच्ड होता है। तो जो काम कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट का, उसके बाद सीधा हम वर्ब लेंगे लगी हुई थी। तो विच वॉज अटैच्ड टू अ पुली, उस बेल्ट से रस्सी जोड़ी गई। ए रोप वॉज अटैच्ड टू दैट बेल्ट, जो पुली से लगी हुई थी, विच वॉज अटैच्ड टू अ पुली। ये पांचवा स्टार भी कंप्लीट हो गया। आइए छठा स्टार देखते हैं। जैसे ही डगलस पानी के अंदर गया,
वह आतंकित हो गया। तो जैसे ही कोड्डा मानते हैं, इसको अपने जगह से नहीं ला सकते हैं। तो एज बात हो रहा है डगलस का, काम हो रहा है जाने का। तो एज डगलस गया का भिट्टू वेंट होता है। तो एज डगलस वेंट कहाँ गया? पानी के अंदर। इसको बोलते हैं इनसाइड द वाटर। तो एज डगलस वेंट इनसाइड द वाटर, कॉमा के बाद एक नया सेंटेंस है। नया सेंटेंस मतलब नया सब्जेक्ट, नया मेन वर्ब। सब्जेक्ट, मेन वर्ब। इसका वर्ड मीनिंग होता है गेट टेरिफाइड। तो इसका वीटू क्या बोलेंगे? गॉट टेरिफाइड। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि जैसे ही डगलस पानी के अंदर गया, एज डगलस वेंट इनसाइड द वाटर, वह कही गेट का वीटू गॉट। तो ही गॉट टेरिफाइड। उसके पैर जम गए। तो उसके पैर जम गए। तो उसका पैर सब्जेक्ट है, जम गए, जमना काम हुआ है। तो यह वर्ब है। ऑटोमेटिक जमता है, कोई जमाता थोड़ी है। एक्टिव सेंटेंस से वीटू लगना है। तो उसके पैर, तो हम क्या बोलेंगे? हिज लेग्स। जमना या जमाना का क्या होता है? फ्रीज। तो फ्रीज का वीटू क्या होगा? फ्रोज। तो सेंटेंस हमारा क्या फ्रेम होगा? हिज लेग्स फ्रोज। किसी तरह उसने साहस जुटाया। किसी तरह उसने साहस जुटाया। जुटाना भी काम है। तो किसी तरह को किसी तरह रख देंगे, तभी तो बात आगे बढ़ेगा। हिम्मत करेंगे तो किसी तरह को हम बोलते हैं समहाउ। और जिसके आगे ने वो होता है हमारा सब्जेक्ट, वो हमेशा एक्टिव होता है। जुटाया आ की मात्रा भी टू। तो समहाउ ही। जुटाना को बोलते हैं गैदर। तो गैदर का भी टू क्या हो जाएगा? गैदर्ड। तो समहाउ ही गैदर्ड। क्या जुटाया? साहस। पता है क्या होता है? करेज। ये वर्ड हमारा करेजो से करेज बना है ना, अंगिका शब्द से लिया गया है। तो किसी तरह उसने साहस जुटाया। तो समहाउ ही गैदर्ड करेज। अगला इसका सेंटेंस है, प्रशिक्षक ने उसे तैराकी के समय सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया। सिखाया, ठीक है। तो प्रशिक्षक ने, ये सब्जेक्ट हो गया, तो क्या बोलेंगे? द ट्रेनर। काम हमेशा मेन पर पीछे मिलेगा। सिखाना काम है, ये आ की मात्रा भी टू। तो द ट्रेनर, सिखाना का टीच, टीच का भी टू टॉट। तो द ट्रेनर टॉट। सिखाया तो किसको? उसे, हिम। क्या क्या सिखाया? सांस लेना और सांस छोड़ना। तो सीखना, सिखाना, जानना, यदि ये हमारा मेन वर्ब के रूप में रहे और उसके बाद कोई काम आने वाला हो तो उसको हम हाउ टू से जोड़ते हैं। तो द ट्रेनर सिखाया, द ट्रेनर टॉट, द ट्रेनर टॉट सिखाया। तो किसको सिखाया? उसे सिखाया। तो द ट्रेनर टॉट हिम, द ट्रेनर टॉट हिम। क्या सिखाया? सांस लेना। तो हाउ टू जोड़ेंगे। तो हाउ टू इनहेल। सांस लेना को बोलते हैं इनहेल और सांस छोड़ना को बोलते हैं एक्सहेल। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है कि द ट्रेनर टॉट हिम हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल। कब सिखाया? तैराकी के समय। इसको बोलते हैं वाइल स्विमिंग। पढ़ते समय वाइल स्टडिंग, जाते समय वाइल गोइंग, खाते समय वाइल ईटिंग, दौड़ते समय वाइल रनिंग, आते समय वाइल कमिंग। तो इसमें वाइल लगता है। तो सेंटेंस देखिए क्या बन रहा है कि द ट्रेनर टॉट हिम हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल वाइल स्विमिंग। आइए आगे देखते हैं।
प्रशिक्षक ने उसे पैर चलाना और गोता लगाना सिखाया। सिंपल है। तो प्रशिक्षक ने क्या काम किया? सिखाया। तो द ट्रेनर टॉट, किसको सिखाया? उसे, हिम। क्या सिखाया? पैर चलाना और गोता लगाना। तो हाउ टू जुटेगा कि द ट्रेनर टॉट हिम हाउ टू, इसको बोलते हैं किक। तो हाउ टू किक, एंड इसको बोलते हैं डाइव, एंड डाइव। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है कि द ट्रेनर टॉट हिम हाउ टू किक एंड डाइव। अगला सेंटेंस है, इस प्रकार प्रशिक्षक ने उसे एक अच्छा तैराक, हाँ, बना दिया। एक मिनट। अगला सेंटेंस है, हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार प्रशिक्षक ने उसे एक अच्छा तैराक बना दिया। तो इस प्रकार को हम बोलेंगे इन दिस वे, इन दिस वे। अब सब्जेक्ट देख रहे हैं प्रशिक्षक ने, अब काम क्या है? बना दिया। तो बनाना का मेक, मेक का भी टू मेड। तो इन दिस वे द ट्रेनर मेड, बना दिया। तो किसको बनाया? उसे। तो क्या बोलेंगे? हिम। तो इन दिस वे द ट्रेनर मेड हिम, क्या बना दिया? एक अच्छा तैराक, ए गुड स्विमर। तो इन दिस वे द ट्रेनर मेड हिम अ गुड स्विमर। आगे देखते हैं, उसका डर गायब हो गया। तो उसका डर हमारा सब्जेक्ट है, गायब होना वर्ब है। तो गायब का होता है
डिसअपियर, तो उसका डर को बोलते हैं हिज फियर। गायब होना तो काम है, आ की मात्रा V2 लगना है, तो हिज फियर डिसअपियर का V2, डिसअपियर्ड, हिज फियर डिसअपियर्ड। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, इसको हटाते हैं। अंततः एक प्रशिक्षक की मदद से डगलस ने अपने डर पर काबू पा लिया। अंततः एक प्रशिक्षक की मदद से डगलस ने अपने डर पर काबू पा लिया। अंततः को हम शुरू में रखेंगे, इसको अल्टीमेटली बोलते हैं, फाइनली बोलते हैं, बहुत सारा वर्ड से बोलते हैं, यदि इसको अल्टीमेटली यूज करते हैं। अल्टीमेटली एक प्रशिक्षक की मदद से, एक फ्रेज है, वर्ड फ्रेज। सब्जेक्ट मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, ने वाला, ये मेरा काबू पा लिया मेन वर्ब है, ये हमारा फ्रेज है। तो अंततः एक प्रशिक्षक की मदद से, वर्ड मीनिंग में ये फ्रेज दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेनर, विद द हेल्प ऑफ, द लगा देते हैं ट्रेनर के साथ, विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनर डगलस ने, तो क्या बोलेंगे, डगलस सब्जेक्ट हो गया, काबू पा लिया वर्ब हो गया, तो इसको बोलना पड़ेगा अंततः, अल्टीमेटली एक प्रशिक्षक की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनर ही काबू पा लिया, ओवरकम हिज फियर। ये आपका छठा स्टार हो गया, अंतिम स्टार बचा हुआ, इसको भी निपटा ही देते हैं, चैप्टर ही ओवर हो जाएगा। यह कहानी हमें एक संदेश देती है, कि डर मनोवैज्ञानिक होता है। तो इस वाक्य में देख रहे हैं कि हमारा कनेक्टर है, फेविकॉल है, तो इसके पहले अलग क्लाउज, इसके बाद अलग क्लाउज, हर एक क्लाउज का अपना सब्जेक्ट, अपना मेन वर्ब होता है। तो पहले हम पहले वाले को देखते हैं कि यह कहानी हमें एक संदेश देती है, तो यह कहानी सब्जेक्ट है, देने का काम यह कहानी कर रही है, तो दिस स्टोरी देती है, ता है, ती है, ते हैं, तो V1 है, V5, एक कहानी तो V5 लगेगा, एस लगाना पड़ेगा। तो दिस स्टोरी गिव्स, देती है, किसको देती है, हमें, अस, क्या देती है, एक संदेश, अ मैसेज। तो दिस स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज की का दैट, डर मनोवैज्ञानिक होता है। तो एक नियम है, होता का कुछ नहीं होता, इसे बोलते हैं पानी ठंडा होता है तो होता का कुछ नहीं होता, आग गर्म होता है तो होता का कुछ नहीं होता। तो डर मनोवैज्ञानिक होता है, सिंपली बोलेंगे डर इज मनोवैज्ञानिक। तो यह कहानी हमें एक संदेश देती है, दिस स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज दैट फियर इज, मनोवैज्ञानिक को बोलते हैं साइकोलॉजिकल, इज साइकोलॉजिकल। दिस स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज दैट फियर इज साइकोलॉजिकल। ठीक है, आगे देखते हैं। मौत का डर हमें पल पल मारता है। तो यहाँ बात किसका कर रहा है, मौत का डर का।
अब काम क्या हो रहा है, मारता है, ता है ती है, जानते हैं V1 या V5। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो V5 लगेगा। तो मौत का डर, तो क्या बोलते हैं इसको, द फियर ऑफ डेथ। द फियर ऑफ डेथ, मारता है, किल्स, किसको मारता है, हमें, अस। कब मारता है, पल पल। इसको बोलते हैं एवरी मोमेंट। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है कि द फियर ऑफ डेथ किल्स अस एवरी मोमेंट। अगला सेंटेंस देखते हैं, यदि हम साहसी और दृढ़ निश्चयी बन जाएं तो हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं। यदि हम साहसी और दृढ़ निश्चयी बन जाएं तो हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं। जो वाक्य यदि से शुरू होता है वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। यदि को बोलते हैं इफ़। अब सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है, हम बन जाए। तो यदि से शुरू होने वाला जो पहला वाक्य होता है उसको हमें सिंपल प्रेजेंट पे बनाना चाहिए, मतलब V1 या V5 पे। तो इफ़ वी, बनना का बिकम, इफ़ वी बिकम, क्या बनेंगे, साहसी। इसको बोलते हैं करेजियस। इफ़ वी बिकम करेजियस एंड, दृढ़ निश्चय को बोलते हैं डिटरमाइंड। ये ऑलरेडी मैंने वर्ड दिया हुआ है नोट्स में, याद कर लेंगे। इफ़ वी बिकम करेजियस एंड डिटरमाइंड, तो का कॉमा लगाया जाता है, बोला कुछ नहीं जाता है। ये फेविकॉल का काम कर रहा है, ये नया सब्जेक्ट, एक नया काम, नया वर्ब। तो हम काबू पा सकते हैं, काबू पाना काम है। तो उसके बाद हम सब्जेक्ट, तो भी सकना का हो जाएगा कैन। वी कैन, काबू पाना को बोलते हैं ओवरकम। और अपना का मीनिंग सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, वी के हिसाब से आवर, और डर को बोलते हैं फियर। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ कि यदि हम साहसी और दृढ़ निश्चयी बन जाएं, इफ़ वी बिकम करेजियस एंड डिटरमाइंड, हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं। वी कैन ओवरकम आवर फियर। तो ये जो है डीप वाटर का सातों स्टार मैंने इंग्लिश कन्वर्ट कर दिया है। और आप लोग जो है इसे मौखिक रूप से बोलने की कोशिश करेंगे। लिखना तो बिल्कुल नहीं है, लिखने के फेर में रहना नहीं है। कोशिश करेंगे कि वीडियो देखें, फिर खुद से बोलने की कोशिश करें। इस तरह जो है आप बोलना भी सीख जाएंगे। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला चैप्टर का मैं कन्वर्जन करूँगा। आज के लिए इतना ही। That's all for today. Have a good day to all of you.